कैसे वो घर की देहरी लांघकर और मात्र 2.5 महीने में उन्होंने झारखंड की पूरी राजनीतिक फिजा ही बदल दी। रिक्तियां हम निकालते हैं, इनके लोग अदालत चल जाते हैं, उसके बावजूद जेपीएससी की परीक्षाएं हुई। लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मनोज पांडे जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें रहने वाली है इस बार, क्योंकि अब पूरी तरीके से विकास पर फोकस किया जाएगा। चुनाव खत्म हो गया, आचार संहिता खत्म हो गया, जो समय यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक गया था, थम सा गया था आचार संहिता की वजह से। आप लोगों ने एक प्रयास किया है गति देने का, चाहे वो 6 फ्लाईओवर की हम बात करें तो अलग अलग जगह पे, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है ट्रैफिक से। देखिए, गति देने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहले ही कर दिया था। कई एक विकास की योजनाएं जो सामने अब देख रहे हैं हम लोग, आपको भी दिखता होगा, वो सब हेमंत सोरेन जी की देन है। और हेमंत सोरेन जी का जो एक दूरदृष्टि, एक जो उनका सोच था, उस सोच को ही धरातल पर उतारने का काम हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार कर रही है, चंपई सोरेन की सरकार। देखिए, एक सवाल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो पूरी तैयारी आप लोगों की तरफ से की गई है, एक शुरुआत की गई जिसका आगाज कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, और अब चंपई सोरेन जो है उन्होंने ट्विटर एक्स पर ये चीजें जो है वो पोस्ट करके बताई कि 6 फ्लाईओवर जो है वो मिलने जा रहा है राजधानी रांची को। वहीं 33,000 शिक्षकों की बहाली का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? शिक्षकों को भी अब काफी ज्यादा उम्मीद अब यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, जो विकास के काम है, फ्लाईओवर वो तो हैं ही, सड़कें पुल पुलिया पूरे राज्य में बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। लेकिन साथ ही जो रोजगार की बात करके हम आए थे, हम लोगों ने आते ही कई एक रोजगार दिए। व्यवधानों के बावजूद, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2 साल कोरोना में बीत गया, केंद्र हमें सहयोग नहीं करता, हमें अड़चन डाला जाता है, व्यवधान डाला जाता है हमारे कामों में, रिक्तियां हम निकालते हैं, इनके लोग अदालत चल जाते हैं। उसके बावजूद जेपीएससी की परीक्षाएं हुई। पिछली सरकार ने एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली थी, हम लोगों ने लगातार लिया है। अभी भी एक जेपीएससी का मेंस होने जा रहा है, तो रोजगार हम लोगों ने दिया। कई एक शिक्षकों की बहाली हुई, आगे वन रक्षियों की, और भी कई तरह के वैकेंसी जो हैं उन पर बहाली हुई है, आगे भी हो रही है, सभी प्रक्रियाधीन है। 33,000 शिक्षकों की बहाली तो अब मुझे लगता है 1 से 2 महीने में वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सवाल ये है कि अब कल्पना सोरेन भी पूरी तरीके से ताकत के साथ फिलहाल पार्टी में, तो क्या उन्हें एक नया पदभार जो है वो पार्टी देने का काम करेगी? क्या वो पूरी तरीके से नेतृत्व उठाएंगे जेएमएम का? देखिए, ये काम तो आला कमान का है, पार्टी आला कमान तय करेगा कि उनकी भूमिका क्या होगी। परंतु मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि उन्हें जो भी भूमिका दी जाएगी, उनमें क्षमता है, किसी भी भूमिका का निर्वहन वो बेहतर तरीके से करेंगे। हम लोगों ने देखा संकट की इस घड़ी में, विपत्ति के इस समय में, जब तानाशाहों ने हमारे नेता को जेल के अंदर डाल दिया, तो कैसे वो घर की देहरी लांघकर और मात्र 2.5 महीने में उन्होंने झारखंड की पूरी राजनीतिक फिजा ही बदल दी। हम लोग तो मानते हैं कि विपत्ति में संपत्ति की प्राप्ति हुई हम लोगों को। तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, और खासतौर पर यहाँ पर चर्चा हम उन लोगों के लिए करेंगे जिसके लिए फिलहाल राज्य सरकार पूरी तरीके से चिंतित है, और शिक्षकों की बहाली हो या फिर पारा शिक्षकों का मामला हो, सभी चीजों को लेकर के जेएमएम पूरी तरीके से तैयार है, और इनका कहना है कि सभी लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। नियुक्ति का जो वादा किया गया था, रोजगार का जो वादा किया था, उसे जरूर हम पूरा करेंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।